तसव्वुर कीजिए जहां आप बरसों से रिहाइश पजीर हों, जहां आप और आपके आबाओ अजदाद ने आंखें खोली हों, जहां आपने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारे हों, जहां खुशी और गम की कहानियां दर्ज हों और उस आशियाने की मालिकाना हुकूक भी आपके पास हों, यहाँ तक कि आप तमाम टैक्स की अदायगी भी करते हों और एक दिन अचानक उस पर बुलडोज़र की शक्ल में सरकारी फरमान और एक्शन हो, तो आप और आपके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। इस दिलदोज़ परेशानी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आसाम के अजला, धुबरू और ग्वालपाड़ा में हजारों गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया है। अब मुतासरीन जिन खेमों में पनाह लिए हुए हैं उनको मिस्मार किया जा रहा है। इन तक खुराक और रसद की रसाई पर रोक लगा दी गई है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये हालात ना सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की पामाली बल्कि इंसानियत के खिलाफ खुली बर्बरियत की अक्कासी करते हैं। ये सब कुछ रियासती वज़ीर आला के हुक्म पर हो रहा है, जो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या है, जिसकी मिसाल जालिम अंग्रेज हुकूमत के दौर में भी नहीं मिलती। इन बातों का इजहार जमियत उलमा आसाम की तरफ से सदर जमियत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद असद बदनी को अरसाल करदा रिपोर्ट में किया गया है। यानी एक खत लिखा गया और एक रिपोर्ट की शक्ल में ये तमाम बातें कही गई हैं कि इस वक्त आसाम में आखिर चल क्या रहा है, मुसलमानों से कैसा सलूक किया जा रहा है, और इस तमाम चीज़ों को बयान किया है जमियत उलमा आसाम ने। जमियत उलमा आसाम ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि मौजूदा वक्त में आसाम में मुसलमान परेशान हैं क्योंकि उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है और उनके जो आशियाने थे जिसमें वो दहाइयों से रह रहे हैं, जिनके वो टैक्स पे भी हैं और जो बिजली पानी का बिल अदा करते हैं, आज उन्हें कहा जा रहा है कि आपने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। ये तमाम बातें एक बार फिर से आपको बताएं कि जमियत उलमा आसाम की तरफ से जमियत उलमा हिंद की तरफ को एक अरसाल रवाना किया गया है, एक रिपोर्ट दी गई है, कहा जा सकता है एक खत लिखा गया है और इसमें तमाम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए ये बातें कही गई। जमियत उलमा हिंद के नाजिम और मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन नाम है, मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही कही गई हैं, बल्कि ये भी खबर आई कि जमियत उलमा की तरफ से एक वफ्द भी दौरा करने के लिए पहुंचा था और इनमें कौन कौन से थे आपको बता देते हैं, कौन कौन से अहलकार शामिल रहे, कौन कौन से नाजिम इस वफ्द में शामिल रहे, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के ज़रिए दे देते हैं। जमियत उलमा हिंद के नाजिम और जिनका नाम मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी है, इनकी क़यादत में एक वफ्द ने 15 और 16 जुलाई को, यानी गुज़िश्ता 15 और 16 जुलाई को उन मुतासरा इलाकों का दौरा किया और एक अहम रिपोर्ट तैयार की। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है जमियत उलमा हिंद के नाम। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि जो कुछ आसाम में हो रहा है उसका अगर खुद पर इत्तला करें तो ज़िंदगी अजीरन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आसाम हुकूमत इन लोगों को इंसान नहीं मानती है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इंतजामिया ने जुल्म जबर की इंतहा कर दी है। जमात इस्लामी के नायब अमीर मलिक मोतसिम खान ने कहा है कि फील्ड सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जून और जुलाई 2025 के दौरान, ये जून और जुलाई की बात कर रहे हैं, यानी अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग वाक़यात और अलग अलग वक्त का जिक्र किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त बेदर्दी से मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। ना सिर्फ सौतेला सलूक बल्कि उनके खिलाफ जुल्म बर्बरियत आसाम की हुकूमत कर रही है, ये कहना है जमियत उलमा का। जून और जुलाई 2025 की रिपोर्ट को सामने रखते हुए कहा गया है, जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं जिनका नाम है मलिक मोतसिम खान, उन्होंने कहा है कि जब फील्ड सर्वे करने के लिए हम पहुंचे तो उस रिपोर्ट को जो हमने देखा, जो रिपोर्ट बनाई, वो दरअसल जून और जुलाई 2025 के दरमियान की है, जब सिर्फ ज़िला ग्वालपाड़ा में तकरीबन 4000 मकानात मुनहदम किए गए। सिर्फ एक ज़िले की वो बात कर रहे हैं कि ग्वालपाड़ा ज़िले में तकरीबन 4000 मकानात मुनहदम किए गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4000 मकानात में कितने लोग रहते रहे होंगे। एक ख़ानदान में, एक परिवार में 5, 7, 8, इसी तरह 4 ऐसे इतने अफराद रहते हैं, कहीं पर 10 भी हो जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 4000 मकानात में कितने लोग इस वक्त बेघर हुए हैं। इससे कबल और पंचरत्ना
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि ग्वालपाड़ा ही नहीं, इससे पहले पंचरत्ना, कृष्णा पखरी और बंदरमथा और अंगथीहारा, गोरन नगर में भी बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयां हुई हैं। यानी पीला पंजा, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का पीला पंजा, बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इब्तदाई आदादो-शुमार के मुताबिक हालिया दिनों में ग्वालपाड़ा, धुबरी और नालबारी अजला में मजमूई तौर पर 8,000 से ज्यादा खानदान इन कार्रवाइयों से मुतासिर हुए। देखिए, 3 और जिले शामिल कर लीजिए तो 8,000 खानदान हैं जो इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के पीला पंजा यानी बुलडोजर की कार्रवाई से मुतासिर हुए हैं। आसाम हुकूमत की इस जारहियत से मसाजिद, सिर्फ आवाम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि जो दरसगाह हैं, मसाजिद हैं, उन पर भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको भी गैर कानूनी तौर पर कहा जा रहा है कि कब्जा किया गया उनकी जानिब से, और उन पर भी कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। आसाम हुकूमत की इस जारहियत से मसाजिद और दीनी मदारिस भी महफूज नहीं रहे, जमीयत उलमा का कहना है। इन कार्रवाइयों में अब तक जमीयत उलमा बता रही है कि 20 से ज़्यादा मसाजिद, 40 से ज़्यादा मकतब और दीनी मदारिस और कई ईदगाहों को नुकसान पहुंचाया गया या फिर उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वहीं आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की माने उनका क्या स्टैंड है, सरकार क्या कुछ कह रही है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत का इस बुलडोजर कार्रवाई पर कहना है कि वो गैर कानूनी तौर पर किए गए कब्जों को खाली करा रही। सरकारी ओहदेदारान का कहना है कि सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे से बेदखली का अमल जारी है और ये अमल धीरे धीरे शहरी इलाकों की जानिब बढ़ेगा। यानी सरकारी अफसरान ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था, सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, और जो गैर कानूनी तौर पर जो कब्जा किया गया था, जो तजावुज़ात थे, उन्हें हम खाली करा रहे हैं। हम किसी की कानूनी मिल्कियत पर दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की कहना है और साथ ही साथ अफसरान का कहना है। और अफसरान इतना ही नहीं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तो रूरल एरियाज में हमारी कार्रवाई चल रही है, आगे आगे शहरी इलाकों की जानिब भी हम बढ़ेंगे। यानी वहां पर भी जो गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए हैं, सरकार के मुताबिक उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, पीला पंजा सरकार का चलेगा। तो इस कार्रवाई पर क्या अदालतों का रुख किया गया या नहीं? क्या अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या मानवाधिकार जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी तरफ से क्या रुख अपनाया गया है? क्या कहा जा रहा है? ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते हैं कि ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा है। असम के बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक अर्जी दाखिल की गई। अर्जी दाखिल करके ग्वालपाड़ा में 600 से ज़्यादा खानदानों को हटाने के लिए शुरू किया गया बुलडोजर जो मुहिम है, वो अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करता है, अदालत के हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है। ये एक अर्जी में दाखिल करते हुए बात कही गई और जिसके बाद चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने असम के चीफ सेक्रेटरी और दिगर को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जब ये मामला पहुंचा और सिर्फ ग्वालपाड़ा का मामला पहुंचा, तो उस मामले में सरकार से चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी करके 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि आप जवाब दाखिल करिए कि किस बिना पर इतनी भारी तादाद में और इतनी ज़्यादा तादाद में असम में इस वक्त जिस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि एक ख़ास तबके का घर, मुसलमानों का घर ढाया जा रहा है, इसके लिए 2 हफ्ते का जवाब दिया गया है। वहीं इस वक्त आपको बताएं कि जिन के घर ढा दिए गए हैं, जिन मुसलमानों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके पास उनके कागजात मौजूद हैं, वो दशकों से, दहाइयों से रहते हुए आ रहे हैं, अब वो अपना आशियाना ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, और सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें उनकी टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने वाली बात होगी कि चीफ सेक्रेटरी का क्या जवाब आता है, और साथ ही साथ मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे। तो दूसरी तरफ इंतजामिया और सरकारी जो अहलकार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने गैर कानूनी कब्जे को हटाया है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी।